भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और अब इस ओवर की और इस मैच की आखिरी गेंद चाल वाली टीम को जीतने के लिए बनाने हैं 2 रन, जबकि नरोत्तम की टीम को या तो 1 विकेट लेना है या तो इस गेंद को खाली जाने देना है। भीमराव, आज मैं तुमसे अपनी हर हार का बदला लेकर रहूंगा। तुम और तुम दोनों को 1 सप्ताह के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। गवर्नर साहब के आदेशानुसार ये जिस घर में रह रहे थे वहीं रहेंगे और जो भी कोई इन्हें निकालने की कोशिश करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका जो भी सामान है आप निकलवा लीजिए, हम इंतजार करेंगे। ये कारखाना है, कॉलेज नहीं है। और यहाँ पे अगर पुलिस भी आती है तो उन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि आप जाइए, हम अपने स्तर पे सब निपटा लेंगे। यहाँ इतने गवाह मिलेंगे आपके खिलाफ कि आप गुनहगार साबित हो जाएंगे और फिर नाक हमें नहीं आपको रगड़नी पड़ेगी। मैं भीमराव अंबेडकर ये लिखित में वचन देता हूँ कि आज से कभी कॉलेज पढ़ने नहीं जाऊंगा। नरोत्तम जोशी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा बेटा भीम ऐसा कोई भी वचन लिखकर नहीं देगा। आज इसी की वजह से भीमराव की पढ़ाई 1 साल पीछे रह गई। गजब हो गया, भीम ने पूरा खेल पलट दिया। मैंने कहा था ना, वो मेरा बेटा है भीमराव अंबेडकर, वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढ लेगा। सो ढूंढ लिया। इस खेल में उस भीमराव को सबक सिखाना ही होगा ताकि वो फिर कभी संघर्ष और लड़ाई के लिए खड़ा ना हो सके। और उसे हराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसे नायक मानने वालों का मनोबल टूट जाए। उस छोटी जात के भीमराव को तो मैं कभी जीतने नहीं दे सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज मैं तुम्हें हराकर तुम्हारे चौल वापस पाने की उम्मीद पर पानी फेर दूंगा। नरोत्तम, जल्दी गेंद फेंको, आउट करो, आउट। नरोत्तम, यहाँ बॉल फेंको, जल्दी 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 फेंको। आउट करो, आउट नरोत्तम, आउट करो।
भीम की टीम ये मैच 1 विकेट से जीत गई है। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से जीत गए तुझसे तेरा संग्राम। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। लगे टूटने जो हिम्मत और छाए घोर अंधेरा, अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले। चल उठ कर हम एक नया रास्ता निकाले, बुझने ना देना मन की मशाले। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। बाबा, बाबा हम जीत गए, हमारी चाल हमें वापस मिलेगी। हाँ बेटा, भीम बेटा, ये जीत तुम्हारा मनोबल और तुम्हारी संघर्ष करने की भावना को और मजबूत करेगी। इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। रमा, मेरी बेटी, आज और मान बढ़ गया। आज तूने हम सबको जिता दिया। एक स्त्री होकर एक योद्धा की तरह लड़ी है हम सबके लिए। हमेशा मेरे भीम के साथ इसी तरह खड़ी रहना। पता है रमा, जब बाबा को चोट लगी थी और तू पट्टी लेके भागी थी, एहसास मुझे तभी हो गया था। रमा, तू हम सारी स्त्रियों से सबसे अलग है। भीम और रमा हम लोग के नायक हैं, नायक। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि भीम ये खेल जरूर जीतेगा। भीम, जीवन के संघर्ष में ऐसे ही जीतते रहो और बहुत बहुत आगे बढ़ो, बहुत बहुत। आखिरकार बड़ी जात की ही जीत होगी, इस बात का दम तो टूट ही गया और ये साबित हो गया
कि मेहनत और लगन से कोई भी किसी मुकाम को प्राप्त कर सकता है। ये जीत महज एक तुक्का है वकील साहब, और इनकी जीत पर आप ज्यादा इतराइए मत। चलो तुक्का ही सही। अब मैच का परिणाम आ गया है तो वादा निभाया जाए। इनको इनकी चाल लौटा दीजिए। वादे से मुकरेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे आपका जीवन भर, और जो जुबान के पक्के नहीं वो मर्द नहीं। वकील साहब, मर्द और नामर्द कौन है ये आप मत बताइए वकील साहब। एक औरत को मर्द के कपड़े पहनाकर खिलाड़ी बनाया है इन लोगों ने, धोखा दिया है इन्होंने, धोखे से जीते हैं ये। प्रचंड देव जी ये कितना बड़ा धोखा हुआ है, इन्हें चौल मत दीजिएगा। ये किताब ने नरोत्तम, एक औरत से बाजी हारने के बाद अब भाषण मत दो। जाओ यहां से, हमने कहा जाओ। हम लोग ही मैच जीत गए हैं, तब हमको हमला चाल वापिस दे दो। ठीक है, शर्त के मुताबिक हम तुम सबको तुम्हारी चाल लौटा देंगे। कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है उसे हम रद्द करवा देते हैं। आज के बाद हमारे आदमी नहीं आएंगे आप लोगों को परेशान करने। जाइए, सब लोग अपने अपने घरों में जाकर आराम से रहिए। रुक जाइए, लेकिन एक और शर्त भी थी, और उस शर्त के हिसाब से आपको अभी चलकर पुलिस के हवाले करना होगा खुद को, और उन्हें बताना होगा कि भुवन काका को आपने ही मारकर पेड़ से टांग दिया था। अपने पति भीमराव से कहना कि मेरी टीम के साथ क्रिकेट का मैच खेलकर दिखाए। अगर जीत गया तो मैं मान लूंगा कि मैंने ही भुवन को मारा है, और चाल भी वापस कर दूंगा। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और ऐसी कोई शर्त नहीं लगी थी। पागल हो गया क्या तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं आप? साहब रुकिए, आप ऐसे भाग नहीं सकते, रुकिए। अरे ऐसे कैसे चले गए? लगता है डर गए। हाँ, लगता है हम सबसे डर के भाग गए। पर साथी पिंड को 20 ओवर का खेल था, जिसका पल्ला चल गया वो जीत गया। लेकिन इस जीत से अपनी औकात मत भूलना तुम सब। समाज में तुम पहले भी सबसे नीचे थे और अब भी सबसे नीचे हो। समाज में तुम सबसे पिछड़े हुए थे और अब भी पिछड़े हुए हो। समाज में तुम कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे थे और अब भी जीते रहोगे। अच्छा, आपको तो बहुत पता है। आपको तो पहले से सब कुछ पता होता है। अरे आपको तो ये भी पता था ना कि हम ये मैच कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जीत गए। और अभी से ऐसे ही आपको जो भी पता होगा ना वो कभी नहीं होगा। एक दिन हम सब आपके बराबर आकर खड़े हो जाएंगे और फिर हम सब हमेशा साथ में चलेंगे, क्योंकि भीम भाव का कहना है समाज तभी सुखद होता है जब सब साथ में चलते हैं, ना कोई आगे और ना ही कोई पीछे। समझे जोशी जी?
रुकिए, सुनिए मेरी बात, रुकिए साहब, रुकिए, सुनिए मेरी बात, ऐसे जाइए मत, रुकिए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप ऐसे भाग नहीं सकते। भुवन काका की हत्या के जुर्म में आपको सजा मिलनी ही चाहिए। भीमराव, देखो, मुझे जेल भेजने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो, जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो, या फिर कहो तो एक शुद्धिकरण की विशेष पूजा करवा के तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को ऊंची जाति की मान्यता दे देता हूँ। पर मुझे जाने दो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। नहीं साहब, ये भीमराव न्याय के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं करता। आपको अभी मेरे साथ थाने चलना होगा और आत्मसमर्पण करना होगा। नहीं चलोगा तो क्या कर लोगे? और वैसे भी क्या सबूत है कि मैंने भुवन को मारा है? सबूत बहुत है। बहुत सबूत है। क्या सबूत है तुम लोगों के पास? सिर्फ यूं ही बकवास कर रहे हो तुम लोग। सबूत है और मैं गिनाता हूं सबूत। सुनिए, सबूत 1, जब भुवन मरा था उसके पास चिट्ठी मिली थी। ये देखो, उस चिट्ठी पे हैंडराइटिंग तुम्हारी है। सबूत 2, जब तुम सब मिलकर रात में भुवन को लटका रहे थे, उसे लटकाते हुए भी तुम्हें किसी ने देखा था। अब ये अगर हम कोर्ट में दिखा दे तो आपकी सजा तो तय है, बाकी मर्जी आपकी। साहब, आपने हमसे हमारी चाल छीन ली, हमें बेघर कर दिया। गलत किया आपने, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत आपने ये किया, आपने हमारे भुवन काका को मार दिया। जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो किसी से जिंदगी लेने का भी हक नहीं होता है हमें। भीमराव, तुम जाओ अपने लोगों के साथ चल, मैं इन्हें लेके थाने चलता हूँ। चलिए। बाबा, वकील सर साहेब को पुलिस थाने लेके गए। अब हमारे भुवन को जरूर न्याय मिलेगा। चलिए। भीमराव, तूने उल्लास जी को तो हमेशा के लिए किनारे कर दिया, लेकिन ये मत भूल कि हम प्रचंड देव हैं, उल्लास जी नहीं। एक दिन तुझे ऐसा किनारे करेंगे कि ना तू जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। आखिर हमें हमारी चाल वापस मिल ही गई। चलो जल्दी चलते हैं घर अपने वापस। रमा, लक्ष्मी, जीजाबाई, सामान उठाओ और घर चलो। चल। रुको जीजाबाई, तुम उस चाल में नहीं आओगे।